पिछले हफ्ते एक मीटिंग में एक सीन हुआ। बॉस ने पूछा, ये टारगेट मिस क्यों हुआ? एक बंदे ने 5 मिनट लगा दिए। सर, असल में क्लाइंट ने डेटा लेट भेजा, फिर टीम में एक बंदा छुट्टी पर था, फिर सिस्टम भी डाउन था। आवाज थोड़ी नीची, थोड़ा फास्ट बोलना, हाथ भी थोड़े हिल रहे थे। दूसरे बंदे से भी वही सवाल पूछा गया। उसने बस इतना कहा, अगले हफ्ते तक ठीक हो जाएगा, और चुप हो गया। अब सोचो, उस कमरे में किसकी इज्जत बढ़ी और किसकी घटी? और ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, यही चीज हर जगह होती है। दोस्तों के ग्रुप में जब कोई तुमसे पूछता है कि तुमने कोई इनविटेशन क्यों ठुकराई, फैमिली फंक्शन में जब कोई पूछता है तुम्हारी लाइफ चॉइसेस के बारे में, रिश्ते में जब पार्टनर एक छोटी सी बात पर पूरी सफाई मांगने लगे, हर बार वही पैटर्न दिखता है। एक इंसान जो लंबी चौड़ी सफाई देने लगता है, और एक इंसान जो बस एक लाइन बोलकर आगे बढ़ जाता है। और हर बार दूसरे वाले इंसान को ही ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। यही फर्क है जो आज की वीडियो का पूरा टॉपिक है। लास्ट टाइम जब तुमने किसी को एक्सप्लेन किया, यार मैं इसलिए लेट आया, मैंने वो इसलिए कहा था, मेरा मतलब वो नहीं था, उस एक्सप्लेनेशन के बाद क्या उस इंसान ने तुम्हारी इज्जत बढ़ाई या उसने तुम्हें तोड़ा और कमजोर समझा? सच बताओ अपने आप को। ज्यादातर बार जवाब वही होता है जो तुम सुनना नहीं चाहते। मैकियावेली ने 500 साल पहले एक चीज लिखी थी जो आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। जो चीज अपने आप एक्सप्लेन होती है, उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, और जो चीज एक्सप्लेन करनी पड़े, वो अपने आप कभी एक्सप्लेन नहीं होगी। सीधी भाषा में, ताकत को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों हर बार अपनी सफाई देना, अपनी हर बात जस्टिफाई करना, ये एक साइलेंट ट्रैप है जो तुम्हें छोटा बनाता जा रहा है। और मैं तुम्हें प्रैक्टिकल तरीके भी दूंगा कि इससे बाहर कैसे निकले। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ समझते हैं। तुम खुद को इसलिए एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि सामने वाले को इंफॉर्मेशन चाहिए। कई बार तुम इसलिए एक्सप्लेन करते हो क्योंकि तुम उसकी अप्रूवल चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो बोले, अच्छा अब मैं समझ गया, तुम गलत नहीं थे, तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारी गलती नहीं थी। मतलब तुम्हारा इमोशनल पीस सामने वाले के जजमेंट पर डिपेंड करने लगता है। वो तुम्हें गलत समझेगा तो तुम परेशान, वो तुम्हारी इंटेंशन पर शक करेगा तो तुम परेशान, वो तुम्हारी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम परेशान। अब कंट्रोल किसके हाथ में है? तुम्हारे नहीं, उस इंसान के हाथ में। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है और तुम 10 मिनट का जस्टिफिकेशन शुरू कर देते हो। वो थोड़ा नाराज चेहरा बनाता है और तुम अपना पूरा डिसीजन बदलने लगते हो। यही पावर इम्बैलेंस है। मान लो तुम्हारा कोई रिलेटिव तुमसे कहता है, आजकल बहुत बड़े आदमी बन गए हो, फोन ही नहीं करते। अब तुम चाहते तो कामली कह सकते थे, काम थोड़ा बिजी था, जानबूझकर इग्नोर नहीं किया, बस। लेकिन तुम शुरू हो जाते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मंडे को मीटिंग थी, ट्यूसडे को बाहर था, वेडनेसडे को फोन खराब था, थर्सडे को मैं कॉल करने वाला था, लेकिन फिर। भाई, तुम अपडेट नहीं दे रहे, तुम अपनी इनोसेंस प्रूव कर रहे हो। और सामने वाला तुम्हारी इसी बेचैनी से समझ जाता है कि गिल्ट का बटन कहां है। अगली बार उसे तुमसे कुछ करवाना होगा, वो फिर वही लाइन बोलेगा, तुम बदल गए हो, और तुम फिर अपने प्लान्स कैंसिल करके उसे खुश करने लगोगे। ओवर एक्सप्लेनेशन अक्सर काइंडनेस नहीं होता, वो रिजेक्शन का डर होता है। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें सेल्फिश ना समझे, तुम्हें डर है कि कोई तुमसे नाराज ना हो जाए, तुम्हें डर है कि तुम्हारी इमेज खराब ना हो जाए। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हर इंसान तुम्हें अच्छा समझे, तो तुम कभी पावरफुल डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग डिसीजन किसी न किसी को डिसअपॉइंट जरूर करता है। चलो अब समझते हैं मैकियावेली के नियम जो आपको कमजोर दिखने से बचाएगा। रूल 1, डिसीजन कम्युनिकेट करो, डिसीजन की परमिशन मत मांगो। मान लो तुमने डिसाइड किया कि इस वीकेंड किसी फंक्शन में नहीं जाओगे, तुम बोल सकते हो,
मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, मेरी दूसरी कमिटमेंट है। ये एक्सप्लेनेशन काफी है। लेकिन तुम बोलते हो मैं आने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन थोड़ा काम है। वैसे कंफर्म नहीं है, शायद मैं लेट आ जाऊं। आप नाराज मत होना। अब तुमने सामने वाले को निगोसिएशन का दरवाजा दे दिया। वो कहेगा काम बाद में कर लेना, बस 1 घंटे के लिए आ जाओ। सब मैनेज करते हैं क्योंकि तुम्हारे टोन ने बता दिया कि डिसीजन फाइनल नहीं है। यहां एक सेंटेंस याद रखो, मैंने इस पर सोचकर डिसीजन लिया है। इस लाइन में एग्रेशन नहीं है लेकिन स्टेबिलिटी है। तुम्हें हर बार अपने डिसीजन की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारा नहीं तभी बिलीवेबल बनेगा जब उसके बाद 5 पैराग्राफ्स नहीं आएंगे। रूल 2, साइलेंस से घबराना बंद करो। कई लोग एक्सप्लेनेशन इसलिए लंबा करते हैं क्योंकि उन्हें साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है। तुमने आंसर दिया, सामने वाला कुछ नहीं बोला, उसने बस तुम्हें देखा और तुम घबरा गए। तुमने समझा शायद आंसर वीक था, तो तुमने और बोलना शुरू कर दिया। याद रखो, हर साइलेंस तुम्हें भरना नहीं है। निगोसिएशन में भी यह होता है। तुम अपनी प्राइस बताते हो, इस प्रोजेक्ट की फी 25,000 रुपए होगी। क्लाइंट चुप, और तुम तुरंत बोलते हो लेकिन थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, वैसे काम सिंपल हुआ तो 20,000 रुपए भी। क्लाइंट ने डिस्काउंट मांगा भी नहीं था। तुमने साइलेंस से डरकर खुद ही अपनी वैल्यू कम कर दी। रिलेशनशिप में तुम कहते हो मुझे इस तरह बात किया जाना पसंद नहीं। सामने वाला चुप, तुम तुरंत जोड़ देते हो, मतलब मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, शायद मेरी ही गलती होगी, मैं बस थोड़ा सेंसिटिव हूं। बाउंड्री खत्म। पावरफुल लोग साइलेंस को प्रेशर नहीं समझते, वे उसे कॉन्वर्सेशन का हिस्सा समझते हैं। अपनी बात कहो, सामने वाले को प्रोसेस करने दो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी है, हर व्यक्ति को तुरंत कंफर्टेबल करना नहीं। रूल 3, प्रूफ को बोलने दो सबसे स्ट्रॉन्ग। एक्सप्लेनेशन क्या है? रिपीटेड एक्शन। लोग तुम्हें लेजी समझते हैं। हर व्यक्ति को अपने ड्रीम्स मत समझाओ, 6 महीने कंसिस्टेंटली काम करो। लोग तुम्हें फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। अपना बैंक स्टेटमेंट सबको मत दिखाओ, अपने खर्च और सेविंग डिसिप्लिन करो। लोग कहते हैं तुम सीरियस नहीं हो, डेली अनाउंसमेंट मत करो, रिजल्ट प्रोड्यूस करो। वीक पोजीशन कहती है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, प्लीज बिलीव मी। स्ट्रॉन्ग पोजीशन कहती है थोड़ा समय दो, काम खुद दिखाई देगा। यही मैकियावेलियन प्रैक्टिकलिटी है। दुनिया इंटेंशन से ज्यादा पैटर्न देखती है। तुम 100 बार कह सकते हो मैं बदल गया हूं, लेकिन अगर तुम्हारी हैबिट्स सेम है, कोई बिलीव नहीं करेगा। और अगर हैबिट्स सच में बदल गईं, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी कम पड़ जाएगी। तुम्हारा काम तुम्हारी तरफ से बोले, तुम्हारी डिसिप्लिन तुम्हारी तरफ से बोले, तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारी तरफ से बोले, तुम्हारी बाउंड्रीज तुम्हारी तरफ से बोले। हर बैटल वर्ड से नहीं जीती जाती, कुछ बैटल्स एविडेंस से जीती जाती हैं। रूल 4, गलत इंसान को सही साबित मत करो। यह सबसे डिफिकल्ट रूल है। हर मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं रहे क्योंकि तुमने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन कुछ लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। उन्होंने पहले कंक्लूजन बना लिया। अब वे सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे जो उनके कंक्लूजन को सपोर्ट करे। तुम कहोगे मैं बिजी था, वो बोलेगा बहाने हैं। तुम प्रूफ दिखाओगे, वो बोलेगा तुम पहले से प्लान कर रहे थे। तुम अपॉलॉजी दोगे, वो बोलेगा देखा गलती मान ली। ऐसे व्यक्ति के सामने तुम ट्रूथ एस्टैब्लिश नहीं कर रहे, तुम मूविंग टारगेट का पीछा कर रहे हो। इसलिए खुद से पूछो, क्या यह इंसान क्लैरिटी चाहता है या कंट्रोल? अगर क्लैरिटी चाहता है, बात करो। अगर रिलेशनशिप वैल्यूबल है, समझाओ। अगर तुम्हारी गलती है, एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर सामने वाला तुम्हारी हर बात ट्विस्ट करता है, तो कॉन्वर्सेशन छोड़ना कावर्डिस नहीं, कई बार वही सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर व्यक्ति को तुम्हारा पूरा वर्जन जानने का अधिकार नहीं। कुछ लोगों को सिर्फ तुम्हारा फाइनल आंसर चाहिए और कुछ लोगों को वो भी नहीं। इंपॉर्टेंट वार्निंग,
नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ का गलत मतलब मत लेना। अब यहां एक जरूरी वार्निंग है, नेवर एक्सप्लेन योरसेल्फ को एक्सक्यूज मत बनाना। तुमने किसी को हर्ट किया और बोल दिया मैं किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता, ये स्ट्रेंथ नहीं, ये एरोगेंस है। तुमने कमिटमेंट तोड़ी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय साइलेंस हो गए, ये प्रॉपर्टी नहीं, ये इमेच्योरिटी है। तुम रिलेशनशिप में हो, सामने वाला जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है और तुम मिस्टीरियस बनने के लिए बात नहीं कर रहे। ये मैकियावेलियन इंटेलिजेंस नहीं, ये पुअर कम्युनिकेशन है। स्ट्रॉन्ग इंसान अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। हां, मेरी गलती थी, मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं इसे ठीक करूंगा। ये वीकनेस नहीं है, वीकनेस है बिना गलती के गिल्ट उठाते रहना, हर रैंडिटरी जजमेंट के सामने सफाई देते रहना और अपने वैलिड डिसीजन के लिए परमिशन मांगते रहना। इसलिए रूल ये नहीं है कभी एक्सप्लेन मत करो, सही रूल है एक बार क्लियर एक्सप्लेन करो, बार बार खुद को डिफेंड मत करो। तो दोस्तों, आज का मुख्य संदेश सिंपल है, जब तक जरूरत ना हो अपनी सफाई मत दो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे काम से दिखनी चाहिए, तुम्हारे शब्दों से नहीं। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करोगे उतना ज्यादा तुम परमिशन मांग रहे हो, और परमिशन मांगना हमेशा एक संकेत होता है कि ताकत दूसरे के हाथ में है। मैकियावेली का यह प्रिंसिपल कोई कोल्ड या हार्टलेस फिलॉसफी नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली बात है। अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने खर्च करो जो सच में तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। बाकी सबके सामने छोटा जवाब दो और आगे बढ़ जाओ। अगर ये वीडियो तुम्हें काम की लगी तो एक काम करो, इस वीडियो को उस इंसान को भेजो जो हमेशा सबको सब कुछ एक्सप्लेन करता रहता है। शायद ये उनकी जिंदगी थोड़ी आसान बना दे। कमेंट्स में लिखो कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, मैं पढ़ूंगा हर कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कम बोलो, ज्यादा करो।